17 फरवरी को बिहार बोर्ड वाले बच्चे का हिंदी का एग्जाम है और मेरे पास अभी हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहूंगा कि जिन जिन विद्यार्थियों का 17 फरवरी को एग्जाम है हिंदी का, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखें और यहाँ से सारे के सारे 100% सेम ऑब्जेक्टिव आपके लड़ जाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न आने वाला नहीं आएगा। सेम नहीं लड़ेगा तो आप कहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को, आखिर क्या क्या प्रश्न है। सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, सारे लॉन्ग को भी देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या देख सकते हैं आप यहाँ पर। हम बढ़ते हम लोग आगे। देखिए यहाँ पर आपको पहले तो निर्देश दिया होगा सबसे पहले कि सबसे पहले आपको देख सकते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव देगा आपको, ठीक है। कुछ निर्देश को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 100 को आप दें, बोले कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड ए, खंड में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया, बोले 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को आपको ओएमआर सेट करना, फिलअप करना। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। अगर स्वरों के आधार पर देखेंगे तो स्वर वर्ण की संख्या 3 होते हैं। ऑप्शन मार लेंगे अभी, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। चौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो सभी को पता है चचा का उच्चारण स्थान लोग तालु से करते हैं। ऑप्शन मार लेंगे सी। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है, अंदर से कौन बोलेंगे। इन सभी का उच्चारण करके देखो, अंदर से बोलने वाला वर्ण इसमें ल है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न बोला कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। बोला कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, तो एक मात्रिक, एक मात्रा वाला छोटा होता है, छोटा को ह्रस्व बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्या मानेंगे, ऑप्शन ए ह्रस्व मार लेंगे। आगे 5 नंबर प्रश्न ये क्या है, 100 को ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। बोला मुक्ताक्षर के अंतिम ध्वनि कौन है, मुक्ताक्षर, तो इसका अंतिम में र आ रहा था, र किस में, स्वर में, तो ऑप्शन बी मार लेंगे, स्वर हो जाएगा, ठीक है ना। मुक्ताक्षर में कौन सा स्वर होता है। आगे बोला यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या, सभी को पता है यद्यपि का यदि जो अपी हो जाएगा, ऑप्शन सी मार लेंगे, ठीक है। आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 7 में बोला कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर देखो भीष्म, विधि, प्राण, ये तीनों गलती है। आपका शुद्ध वाक्य दधीची, ऑप्शन मार लेंगे डी। प्रश्नों को दिमाग में बैठा लीजिए। देखो इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है, तो इकहरा जिस, देखो यहाँ पे इकहरा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इकहरा वाला, इकहरा ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा। द्विहरा पूछेगा तो डबल में आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। इकहरण चिन्ह यही होता है, इकहरण, ऑप्शन ए मारेंगे। इसमें से ऑप्शन ए जहाँ पे एक कोमा है, ठीक है। आगे त्र का उच्चारण स्थान क्या है, बोले त्र का उच्चारण स्थान क्या है। देखो त्र बोला कि त्र तो स्पर्श, संयुक्त, अंतस्थ, उष्ण दिया, तो संयुक्त उच्चारण आपका त्र है। त्र 2-3 वर्णों से मिलकर बनता है। आगे 10 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव का विशेष वस्तु भाव, ये संज्ञा कहलाएगा। ऑप्शन सी मार लेंगे, ठीक है। विशेष जाति वस्तु ये सब का भेद कराता है। आज्ञा शब्द का आज्ञा कौन सा शब्द था, आज्ञा जो है स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी मार लेंगे, 11 का डी होगा। 12 नंबर प्रश्न बोला कि वाष्प क्या है, तो देखो वाष्प संस्कृत वर्ड है, याद रखिएगा। जितना भी संस्कृत वर्ड वाला सेंटेंस देगा वो तत्सम होता है, और जितना भी हिंदी वाक्य वाला वर्ड देगा वो तद्भव होता है। तो वाष्प संस्कृत वर्ड लग रहा है, ठीक है ना। इसी कारण से इसको तत्सम मानेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो श्रीमती होगा। ऑप्शन कौन सा मार लीजिएगा, बी मारिएगा। 14 नंबर पर कितना अच्छा सा प्रश्न है, बोले लड़का शब्द का बहुवचन क्या होता है, लड़के होगा। ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न 15 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का उनका संबंध था, अन्य वाक्यों के शब्दों का संबंध होता है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दर्शाएगा तो कारक हो जाता है। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध यही कारक दर्शाता है, ऑप्शन डी मारेंगे। आगे प्रश्न में 16 देखते हैं। में और पर किस कारक में आता था, अधिकरण में आता है, अधिकरण में आता है। में और पर अधिकरण में आता है। कारक देखिए, कर्ता ने कर्म को देखिएगा तो अधिकरण में और पर चिन्ह, तो ऑप्शन नहीं मारेंगे। 17 प्रश्न बोला कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को, ये सब जो 8 को कारक चिन्ह तो उसको याद करेगा। तो अपादान का चिन्ह होता है से, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता, देखो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ण वर्ड में भी आपका से आता है, लेकिन कर्ण किसी वस्तु को जोड़ता है और अपादान किसी वस्तु को अलग करता है। तो हिमालय से गंगा निकले मतलब अलग हो रहा है, ये अपादान कारक मारेंगे, ऑप्शन बी मार लीजिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न बोला कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो हिंदी में टोटल सर्वनाम 11 होते हैं। अब प्रकार पूछेगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6। देखो प्रकार पूछेगा तो 6 मारिएगा, लेकिन बोलेगा कितने टोटल सर्वनाम होते हैं, तो 11 होते हैं, ऑप्शन मार लेंगे सी। 19वां प्रश्न बोल रहा है कि मेरा एक कुत्ता है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया, तो कुत्ता को भोपाल से क्यों लाएंगे, संबंध होगा तब ना। किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ऑप्शन ए मारेंगे, ठीक है। आगे 20वां प्रश्न बोल रहा है कि
जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताता तो विशेषण होता है, ऑप्शन कौन सा मारेंगे, डी मारेंगे, ऑप्शन डी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। 21 नंबर प्रश्न बोला है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण था, विशेषण मतलब संख्या है, 50 गो हाथी है, इसका मतलब संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन ए मार लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 बोल रहा है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है, क्यों लिखाएगा, कोई आपसे प्रेरित होगा तब ना, तो इस कौन सा क्रिया का उदाहरण होगा, तो प्रेरणार्थक हो जाएगा, ऑप्शन मार लेंगे बी प्रेरणार्थक हो जाएगा। अगर 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, जो सत्यवान है वो 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, तो 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा मतलब किस काल का उदाहरण है, तो रहेगा आ गया, तो इसका मतलब भविष्य काल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो है पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा विशेष अर्थ के पर, देखो यौगिक है लेकिन उसके उससे हटकर, तो उससे हटकर इसमें यौगिक से हटकर कौन है, योग रूढ़ है, ऑप्शन मार लेंगे से, उसी सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। आगे प्रश्न 25 देखते हैं। बोल रहा है कि अजान शब्द का उपसर्ग क्या है, तो अजान में अ उपसर्ग है, ऑप्शन डी मार लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में होता है, दलित में मारेंगे, ऑप्शन डी मार लेंगे। आगे प्रश्न नंबर 27 बोल रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में था, देसाऊ नामक नगर में हुआ था, ऑप्शन ए मारेंगे। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत किसकी भूमि है, तो भारत जो है ना ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है, ऑप्शन बी मार लेंगे। आगे प्रश्न 29 देखते हैं। बोल रहा है कि वाराणसी के पास दारिश नमक सोने का सिक्का से भरा हुआ घड़ा किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। बोला कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या था, प्रत्न मतलब पुराना, तो प्राचीन जगह, ऑप्शन डी मार लेंगे। 31 नंबर प्रश्न देखते, बोला लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा गया, तो पिता को कहते हैं, क्योंकि पिता मजबूर रहता है सब चीज़ के सामने, अल्पज्ञ पिता को मार लेंगे, आप ऑप्शन मारेंगे ए। आगे किस शासक ने ऐसा सिक्का चला जिस पर नागरी लिपि में राम सीता किसका, तो अकबर के शासनकाल में वो अपने सिक्का पर राम सिया लिखवाया था, तो ऑप्शन मारेंगे बी मारेंगे, बादशाह अकबर। ठीक है, आगे चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देवताओं का देव उसे कहा जाता था, ऑप्शन मारेंगे सी देव कहा जाता था। आगे 34 नंबर प्रश्न बोले कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेल स्थान किसका प्रसिद्ध स्थल है, तो जैन धर्म के जो लोग होते हैं उनका प्रसिद्ध स्थल कर्नाटक में है श्रवणबेलगोल, ऑप्शन मार लेंगे डी जैन का। ठीक है ना, बहादुर शीर्षक पाठ में किनकी कहानी है, तो नेपाली गौई गोरखे लड़के की कहानी, ऑप्शन ए मारेंगे। 36 नंबर प्रश्न है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किनके पास चली आई थी, तो बहादुर की मां के पास चली आई थी, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे प्रश्न नंबर 37 है कि बड़े भाई किनकी रचना है, तो बड़े भाई जो ना रामविलास शर्मा की रचना, ऑप्शन सी मारेंगे। 38 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है, तो शहनाई जो ना प्रभाती का संपूरक है, ऑप्शन मार लेंगे डी। आगे प्रश्न 39 है कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, किन का था, बिस्मिल्लाह खान का कथन था, वही शहनाई वादक थे, प्रसिद्ध शहनाई वादक। 40 नंबर नसीहत का अर्थ क्या होता है, नसीहत मतलब ज्ञान देना, ऑप्शन मारेंगे बी शिक्षा हो जाएगा। आगे गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ऑप्शन सी मार लेंगे। अगला प्रश्न 42 नंबर देखते हैं। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, ये किनका कथन है, तो ये महात्मा गांधी के कथन है, ऑप्शन डी मार लेंगे। आगे प्रश्न बोला कि श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन मारेंगे ए। अगला प्रश्न 44 देखते हैं आपका। बोला कि 44 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया था, 20 के दांत और अन्य कहानियों से लिया गया, ऑप्शन बी मारेंगे। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के क्या नाम था, किशोर था, ऑप्शन मार लेंगे सी। 46वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, देखो हिंदी आलोचना का सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर अगर कोई थे तो रामविलास शर्मा थे, जो बड़े भाई के लेखक है। ठीक है ना, आगे देखते बड़े भाई के लेखक रामविलास शर्मा ही है। 47वां प्रश्न मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मुलर ने किया था, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे 48वां प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, ऑप्शन बी मारेंगे। 49वां प्रश्न देख सकते हैं नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है, तो पाश्विक वृत्ति का परिणाम है, ऑप्शन मार लेंगे बी। आगे 50वां प्रश्न देखते हैं। बोले कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, तो जो मिहिर भोज था वो प्रसिद्ध था, तो मिहिर भोज देखो आई, और आपका ऑप्शन सी परमार शासक मिहिर भोज या भोज दिया, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे देखते हैं 51वां प्रश्न। बोले गायक शब्द में प्रत्यय कौन है, गायक में अक होगा, ऑप्शन सी मारेंगे। प्रत्यय मतलब अंतिम वर्ड में ढूंढना है। आगे तालु का विशेषण क्या है, तो तालव्य है,
ऑप्शन मार लेंगे डी, तालु का तलब होता है। संधि में किनका योग होता है, तो दो वर्णों का योग होता है संधि में, ऑप्शन ए मार लेंगे। आगे 54 नंबर प्रश्न है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता और समास पद अव्यय हो, तो अव्यय वर्ड है गया, और पहले की प्रधानता खाली अव्यय आएगा तो अव्यय हम भाव मानेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे रोगग्रस्त, रोग से कौन ग्रस्त होता है, पुरुष होता है, तो पुरुष से तत्पुरुष, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न बोला है कि वह बाजार की ओर आया होगा, तो सोचो आया होगा तो क्रिया भी किया होगा, तो इसके बाद कौन सा पद बंद, क्रिया पद बंद, कौन सा, ऑप्शन डी मारो, क्रिया पद बंद है, ऑप्शन डी मारेंगे। 57 नंबर प्रश्न है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त, बोला कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य न हो, वो कौन सा, बोला कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त, यानी एक वाक्य के बाद दूसरा कोई वाक्य आ गया तो संयुक्त में चलाएगा, ऑप्शन कौन सा मारेंगे, संयुक्त वाक्य मारेंगे, सी। आगे देखते हैं कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है, कछुआ खरगोश को, सरल बात है, आम बात हम लोग कई बार सुने हैं, इसका मतलब सरल मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी। आगे देखते हैं 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो मकड़ी जाला बुन रही है, ये शुद्ध वाक्य, ऑप्शन सी मारेंगे, और सब गलत है। आगे 60 नंबर पर गणेश का पर्यायवाची नाम क्या था, एक दंत भगवान गणेश को ही कहा जाता है, ठीक है, महाभारत लिखते समय ये अपना एक दांत तोड़ के महाभारत को लिखे थे। आगे है अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो विलोम अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला है 62 नंबर, जिसे ईश्वर में विश्वास होता है उसे आस्तिक कहते हैं, जिसे विश्वास नहीं होता उसे नास्तिक कहते हैं, तो ईश्वर में विश्वास के लिए एक शब्द क्या होगा, आस्तिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, उगल देना मतलब प्रकट करना, प्रकट नहीं बात नहीं, उगल दिया मतलब क्या, प्रकट कर दिया, प्रकट करना, देखो यहाँ पर ऑप्शन से गुप्त बात को प्रकट करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 64 नंबर प्रश्न बोले आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो गगन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे 65 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या था, आगामी का हो जाएगा, आगामी मतलब आपका देखो आगामी, तो आगामी मतलब होता है आगे वाला, सुगम मतलब होता है आसान, उत्तम, तो आगामी का हो जाएगा विगत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आगामी में तो आने वाला, विगत वर्ष मतलब होता है पिछला वर्ष, तो आगामी का विगत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपलक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, देखिए देखो चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो अपनी बुराई नहीं दिखना, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 68 नंबर प्रश्न, त्रिपाद में कौन सा, त्रिपाद संख्या आता है द्विगु हो जाएगा, जिसमें संख्या आता है द्विगु, ऑप्शन सी हो जाएगा द्विगु, ठीक है। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा किस तरह, देखो यहाँ दो चिन्ह है ने और को, तो पहल का चिन्ह को छोड़ कर दूसरा का चिन्ह आता तो को किस कर्ता ने कर्म को, तो कर्म हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे प्रश्न में 70 प्योधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो पयः जो धर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 71 नंबर, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह कौन किया था, गुरु नानक रचनाओं का सिख संप्रदाय के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव किए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 72वां प्रश्न बोल रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, ये किस कवि का कथन है, तो ये बात जानते हैं किसने कहा था, तो ये बात किसने कहा था, तो राजा हरिश्चंद्र ने, और किनके लिए कहा था, अगर ये पूछता किनके लिए कहा था तो इसमें रसखान के लिए वो बोले थे, लेकिन यहाँ बोला किस कवि का कथन है, तो राजा हरिश्चंद्र होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब आंसर क्या होगा, रॉन्ग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेम ऐनी सी राधिका किस शीर्षक कविता में माली मतलब किस बोले प्रेम ऐनी सी राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किने कहा है, तो ये राधा कृष्ण को कहा, ऑप्शन डी मारेंगे। आगे प्रश्न नंबर 74 देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, तो प्रेम घन सर्वस्व से लिया गया है। आगे युगपत, देखो युगपत युगवानी ये सब किनकी रचना है, तो सुमित्रानंद पंत की रचना, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, तो बी हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत को हिंदी का सुकुमार कवि चाहे प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। 76 में बोले ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में किया गया है, तो जीर्ण जो जनपद है, जनपद में लोगों का पद, ठीक है, जीर्ण जनपद में जो है ना प्रेमघन जो है ना वो चर्चा किए, ग्रामीण जीवन के बारे में दिखाने का कार्य किए। आगे बोला मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, देखो इसका भी रॉन्ग आंसर होगा, मीर मुंशी ने किसी कवि का वध नहीं किया था, ठीक है ना। प्रश्न ये होना चाहिए मीर मुंशी का वध किसने किया था, तो यहाँ पर देखो मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया, रामधारी सिंह दिनकर, गुरु नानक, अज्ञे, घनानंद, ये होना चाहिए मीर मुंशी किस कवि का नाम है, तो इसका मतलब घनानंद हो जाता है, यहाँ भी रॉन्ग आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, बोल रहा है कि 30 कोटि संतान नग्नतन, यह पंक्ति किस कवि शीर्षक कविता की है, तो ये आपका भारत माता की, ऑप्शन ए बनेगा, जिसके लेखक सुमित्रानंद पंत है। 79 प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का घोष करता है, तो जनतंत्र मतलब जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन कौन सा मार लेंगे, डी मार लेंगे।
80 नंबर प्रश्न बोले एक बूंद सहसा मछली किनकी रचना है? तो एक बूंद सहसा मछली है, ये कविता भी आप पढ़े होंगे। अज्ञे की रचना एक बूंद सहसा हिरोशिमा में पढ़ना है आपको, ऑप्शन ए मारेंगे। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? तो गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म का परिवर्तन किए थे, ऑप्शन मारेंगे कौन सा? बी हो जाएगा। आगे 82 नंबर प्रश्न लिखते हैं, बोला कि कवि जीवनानंद कवि घनानंद का वध किनके सैनिकों द्वारा होता? नादिर शाह, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे 83 नंबर प्रश्न बोला है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कौन थे? तो संप्रदाय मतलब जातिवादी को छोड़कर कौन भक्ति या कृष्ण का भक्ति किए थे? वो आपका रसखान थे, जो मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण की भक्ति किए थे। 84 नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किनके द्वारा भाषांतरित किया गया? तो धर्मवीर भारती के द्वारा ही भाषांतरित किया गया, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकात की कविताओं को बोला है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकात की कविताओं के अनुवाद किस कवि के पहल पुस्तिका में किया गया था? तो कौन सा कवि? वीरेंद्र नंगवाल ने उसका क्या किया था? अनुवाद करने का कार्य किया था। ठीक है, तुर्की के वो महाकवि थे। अगर कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका का पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर, ऑप्शन मार लेंगे सी। अगला प्रश्न बोला है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? तो ये अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 88 नंबर प्रश्न, किनके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? तो गुरु ज्ञान, अगर राम नाम नहीं दिया तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न बोला है कि घनानंद किस धारा के कवि है? तो घनानंद जो ना रीति मुक्त धारा के कवि है, ऑप्शन मार लेंगे बी। आगे 90 नंबर पर बद्रीनारायण चौधरी यानी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1855 में हुआ था, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे मंगमा को किसके साथ विवाह था? अपनी बहू का नाम नंजमा था, ऑप्शन मार लेंगे बी नंजमा के साथ। ठीक है। आगे 92 नंबर पर सातकोरी होता किस भाषा के कवि है? तो सातकोरी होता यानी किस भाषा के कवि है? यानी ये उड़ीसा की कहानी यानी दहते विश्वास की कहानी, उड़िया भाषा की कहानी, ऑप्शन मार लेंगे सी। ठीक है। आगे दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का, ऑप्शन किसका मार लेंगे? डी मार लेंगे। आगे 94 नंबर प्रश्न है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन है? तो सीता को महसूस हुआ था, ऑप्शन ए मारेंगे। आगे बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? तो बिज्जू की पत्नी का नाम था पुष्पा, ऑप्शन मार लेंगे कौन सा? तो बी मार लेंगे। आगे 96 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? तो 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था पापति के लिए। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 97, पहले दिन पापति को क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था, ऑप्शन क्या मार लेंगे? डी मार लेंगे। अगला 98 नंबर प्रश्न है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो माँ जी ने पत्र लिखवाया था, ऑप्शन ए मारेंगे। 99 नंबर प्रश्न है खून की सगाई, तो ईश्वर पेटली, खून की सगाई, तो माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है, इन्हीं की रचना खून की सगाई, प्रसिद्ध कहानी है ईश्वर पेटलीकर की। अंतिम प्रश्न को देखते हैं, बोल रहा है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? कौन राजा थे? तो वो आपका यताति केसरी नंदन थे, यानी महाराज यताति केसरी ये राजा थे, जो क्या किए थे? कटक शहर, उड़ीसा जो कहानी पढ़ना कटक शहर की, उससे बचने के लिए बांध बनवाने का कार्य किए थे कौन? केसरी महाराज ने। ठीक है, ऑप्शन सी मारेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हद तक आप एग्जाम में सही सेम ऑब्जेक्टिव हल करके आएंगे।